बताइए भला, थाने में ये ट्रक खड़े थे, इनमें रखे करीब 1.5 करोड़ के एलपीजी सिलेंडर हौले हौले पार कर दिए गए। जिस सिस्टम को चोरी रोकनी थी, वही सिस्टम गैस निकाल कर बाजार में बेचने में जुट गया। इस घोटाले की जानकारी हौले हौले पुलिस तक भी पहुंची। तब पता चला कि इस पूरे खेल का कथित मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक जिला खाद्य अधिकारी यानी फूड ऑफिसर है। नमस्ते, मैं हूं शेख नावेद और इस वीडियो में बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की, जिसको लेकर दिक्कतें आपको चाहे हुई हो या ना हुई हो, आपके आसपास आपने जरूर किसी न किसी को उससे जुड़ी दिक्कतें होती हुई सुनी होंगी। भारत में एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ी आम जनता, इस खबर को ध्यान से देखिए, सुनिएगा। जिस वक्त ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से भारत में सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरें आ रही थी, कीमतें आसमान छू रही थी, उस वक्त एक सरकारी अधिकारी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आपदा में अवसर ढूंढ लिया और थाने में खड़े एलपीजी ट्रकों से करीब 90,000 किलो एलपीजी गैस चोरी छिपे बाजार में बेच डाली। 90 टन गैस। आज तक से जुड़े अरविंद यादव के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 से। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के सिहोड़ा थाने की पुलिस ने 6 एलपीजी कैप्सूल ट्रकों को पकड़ा था। कैप्सूल ट्रक यानी एक खास तरह के टैंकर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनका इस्तेमाल गैस या लिक्विड पदार्थ, फ्लूइड जो भी होते हैं, उनको आवाजाही करवाने में होता है। खैर, आरोप ये लगे थे कि पकड़े गए ट्रक्स से गैस सिलेंडर्स की रीफिलिंग की जा रही थी, वो भी अवैध तरीके से। कार्रवाई के बाद ट्रक को थाने में खड़ा कर दिया गया। जो ट्रक थे वहां पर, उनको सबको थाने में लाकर खड़ा कर दिए गए। इन कैप्सूल ट्रकों में बड़ी मात्रा में एलपीजी भरी हुई थी। थोड़ा वक्त बीता और महीना आया मार्च का। प्रशासन को चिंता सताने लगी कि कहीं इतने बड़े पैमाने पर ज्वलनशील गैस से कोई हादसा ना हो जाए। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन को पत्र लिखकर ट्रकों को किसी सेफ जगह शिफ्ट करने की मांग की। यहां तक कहानी सामान्य थी। फिर इसमें एंट्री होती है जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव की, और इसके बाद स्क्रिप्ट फाइलों से निकलकर क्राइम थ्रिलर बन जाती है। 23 मार्च को जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव और गौरव गैस एजेंसी संचालक पंकज चंद्राकर की मुलाकात हुई। इसी बैठक में गैस चोरी की साजिश रची जाती है। ये वो वक्त था जब देश एलपीजी गैस की कमी से जूझ रहा था। पूरी तरफ एलपीजी क्राइसिस था। दोनों ने भांप लिया कि ट्रकों में मौजूद गैस को अवैध तरीके से बेचकर मोटी कमाई हो सकती है। पुलिस के मुताबिक पंकज चंद्राकर को खरीदार तलाशने और पूरी डील सेट करने की जिम्मेदारी मिल गई, जबकि एक और आरोपी मनीष चौधरी को रायपुर की गैस एजेंसियों से संपर्क साधने का काम दिया गया। 26 मार्च को दोनों यानी अजय और पंकज सिहोड़ा थाने पहुंचे। थाने में खड़े ट्रकों का मुआयना किया, तब उन्हें पता चला कि इन ट्रकों में करीब 105 मैट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है। इसके बाद हुआ टास्क डिस्ट्रीब्यूशन। पंकज चंद्राकर को खरीदार तलाशने और पूरी डील सेट करने की जिम्मेदारी मिली, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जबकि मनीष चौधरी को रायपुर की गैस एजेंसियों से संपर्क साधने का काम दिया गया, जो अभी आपको बताया था। उसी रात आरोपियों ने एक गैस कारोबारी के साथ भी मीटिंग की और पूरी डील करीब 80 लाख रुपए में डन। 80 लाख, सोच लीजिए, 1 करोड़ से थोड़ा ही दूर है। पुलिस का कहना है कि रायपुर के ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के मालिक संतोष ठाकुर ने यह डील की है। सबसे बड़ा हिस्सा जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को मिला। ट्रकों की कस्टडी सौंपे जाने के अगले ही दिन यानी 31 मार्च को अजय यादव को 50 लाख रुपए दे भी दिए गए। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी के तौर पर 30 लाख रुपए डिजिटल ट्रांसफर के जरिए मनीष चौधरी के खाते में डाले गए। बाद में यह रकम वापस लौटा दी गई। इस बीच मनीष चौधरी ने 10 लाख रुपए अपने हिस्से के तौर पर रख लिए, जबकि 20 लाख रुपए पंकज चंद्राकर को दे दिए गए। 6 भरे हुए कैप्सूल जब्त किए गए थे, थाने में रखे हुए थे। बाद में प्रक्रिया के तहत इन्हीं कैप्सूल्स को सुरक्षित तरीके से किसी सुरक्षित माहौल में रखने के लिए पुलिस के द्वारा प्रशासन के साथ पत्राचार किया गया था। खाद्य विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और खाद्य विभाग उसी जिम्मेदारी के तहत एजेंसियों को ढूंढ रहा था और उसे सुपुर्द करने की तैयारी कर रहा था। इसी संदर्भ में ये केस और ये गबन, एक बड़ा गबन का मामला आया है, जिसमें इन 6 कैप्सूल्स को कूट रचित तरीके से एक अपराधी को दिया गया और फिर वहाँ से लगभग 92 टन गैस की चोरी की गई, उसको मार्केट में बेचा गया, जिसकी कीमत लगभग 1.6 करोड़ है मार्केट वैल्यू पे। कुल 80 लाख रुपए में 50 लाख खाद्य अधिकारी अजय यादव को मिले, 20 लाख पंकज चंद्राकर जो मुख्य क्रियान्वयन कर रहे थे और 10 लाख रुपए जो रायपुर के कोऑर्डिनेटर थे, जो रायपुर के गैस एजेंसियों से बात कर रहे थे, उनको मिले। इस तरह से 80 लाख रुपए का बंटवारा हुआ है। तो बीएनएस की 316(3), 316(5), 238, 336, 338, 340(2) के अलावा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की 3 और 7 धारा लगी है।
डील पक्की होने के बाद अगले करीब एक हफ्ते तक ट्रकों से धीरे धीरे एलपीजी निकलती जा रही थी। निकलती क्या जा रही थी, निकाली जाती रही। गैस को बाजार में बेचा गया और पूरा काम प्लानिंग के साथ हुआ ताकि किसी को शक भी ना हो। मामले में एक और हैरान करने वाली बात पता चली है, वो ये है कि यहां सिर्फ गैस चोरी नहीं हुई बल्कि सिस्टम को भी मैनेज करने की कोशिश की गई। फर्जी वजन पर्चियां बनाई गई, नकली दस्तावेज तैयार हुए, असली वजन प्रक्रिया से पहले ही रिकॉर्ड कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दिया जाता। इसी रिकॉर्ड के बाद में पूरी कहानी सामने आई। जांच आगे बढ़ी तो परत दर परत पूरा खेल सामने आता गया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए फूड ऑफिसर अजय यादव, पंकज चंद्राकर, मनीष चौधरी और निखिल वैष्णव को अरेस्ट कर लिया। वहीं ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के मालिक संतोष ठाकुर और सार्थक ठाकुर फिलहाल फरार हैं, जब तक हम आपके लिए रिपोर्ट तैयार करें तब तक। दोनों की तलाश जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल थे। पता तो लग भी जाएगा, लेकिन एक सवाल जरूर मुंह बाएं खड़ा है। वो ये है कि अगर थाने में खड़े जब्त ट्रकों से करोड़ों की गैस गायब हो सकती है, अगर सरकारी अधिकारी ही कथित तौर पर कालाबाजारी का हिस्सा बन जाएं, अगर फर्जी दस्तावेज सरकारी दफ्तरों में जमा हो जाएं, तो फिर आम आदमी आखिर भरोसा किस पर करे? क्योंकि जनता जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर परेशान होती है तो उसे बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात खराब है, ग्लोबल क्राइसिस है। लेकिन महासमुंद की यह कहानी बता रही है कि कभी कभी संकट विदेशों से नहीं आता, वो सरकारी दफ्तरों के भीतर बैठा होता है। इस पूरी खबर पर, इस पूरी जानकारी पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी नीरज ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन।